बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुबारकबाद मोहसिन नकवी साहब को और जितनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतज़ामिया है और इस वक्त जो भी ज़िम्मेदारान हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो कि आज एक दफ़ा फिर से हम इंडिया से क्रिकेट के मैदान में हारे हैं। जंग के मैदान में बेशक हम जीते हैं, लेकिन क्रिकेट में आज हम हारे हैं। आज हमारे साथ राय गुलाम अली साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आज का मैच कैसा रहा और पाकिस्तान की हार का ज़िम्मेदार बॉलिंग है या बैटिंग है। चलते हैं उनकी तरफ और करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम राय साहब। वालेकुम सलाम जनाब आतिफ हाशमी साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। और देख ही रहे हैं आप कैसे हालात हैं। मैच देखा है आपने? जी बिल्कुल, मैच देखा है। राय साहब, अनदर मैच, अनदर डिफीट, सेम टीम और होम ग्राउंड से, कौन ज़िम्मेदार है, बॉलिंग या बैटिंग? सेम मैनेजमेंट, सेम डिफीट, सेम मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। ये पाकिस्तान के वो लड़के हैं जो पाकिस्तान को जो आज नुमाइंदगी कर रहे थे इस बड़े प्लेटफॉर्म पे। आपने दूसरी तरफ इंडिया के भी नौजवान देखे, वो बच्चे देखे, वो भी यंग लड़के थे। ना उसमें रोहित शर्मा था, ना उसमें विराट कोहली था, बड़े बड़े नाम नहीं थे। कहते थे कि कोहली जाएगा, शर्मा जाएगा तो क्या हो जाएगा। उनका तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा, आपने उनकी भी बैटिंग देखी। मैं यार एक चीज़ में देखता हूँ कि पता नहीं इन लोगों ने इक़्तिदार से लेना क्या है। यार कम से कम आपने पॉलिटिक्स को यार क्रिकेट से अलहदा रखो। ये वो गेम है जिसने हमें यार बड़ी खुशियां दी हैं बहुत से मौक़ों पर। चले पाकिस्तान ने हम फोकस रहेंगे इस वक्त डिफीट का जिम्मेदार कौन है। सियासत बेशक अलहदा होनी चाहिए, ये एक इंडिया में खामी है। पाकिस्तान तो हर दफ़ा एक कदम आगे बढ़ाता है कि सियासत को क्रिकेट से, स्पोर्ट्स से अलहदा रखें। हम मैच पे बात करें कि मैच कौन जिम्मेदार है। आपको क्या लगता है, बैटिंग या बॉलिंग? सबसे पहले नंबर पे तो पाकिस्तान की बैटिंग आज बिल्कुल चली ही नहीं। आपके सामने आप स्कोर पाकिस्तान का निकाल के देख लें। दो खिलाड़ियों के अलावा साहिबजादा फरहान, उन्होंने 40 रन बनाए हैं कोई 44 बॉलों पे, और फौजी साहब ने जो हमारे फ़ख्र ज़मान साहब हैं उन्होंने 17 रन बनाए हैं। 17 रन ही बनाए हैं उन्होंने जी, 17 रन बनाए। और शहीन शाह अफरीदी जो कि एक फ़ास्ट बॉलर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने 4 छक्के लगा के आखिर में वो अपने सुसर वाला जो उनका टिपिकल रोल था वो अदा किया, अफरीदी वाला। 33 रन उन्होंने बनाया और पाकिस्तान का कुछ भरम रखा, नहीं तो 100 रन बड़ी मुश्किल से बन रहा था। ये बताएं कि देखें, मतलब जो शहनशाह अफरीदी हैं उन्होंने 33 रन बना लिए, जो हमारे एक और हैं 44 जिन्होंने बनाए, साहबजादा फरहान जी, उन्होंने बनाए हैं, तो उन्हें पिच की ज़्यादा समझ आई है या जो डबल फिगर में हमारे 5 खिलाड़ी दाखिल नहीं हो पाए उन्हें पिच की समझ नहीं आई? होम ग्राउंड है हमारा, ये आपने ज़हन में रखना है कि हमारा ये होम ग्राउंड ये हमारा भी अगर होम ग्राउंड है तो इंडिया का भी होम ग्राउंड है। सबसे बड़ी बात ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के दोनों जो बैट्समैन हैं ना, ये दोनों टीमों के बैट्समैन ये स्पिन को बड़ा अच्छा खेलते हैं, लेकिन मुझे एक समझ नहीं आती कि कुलदीप यादव इनको नहीं खेला जा रहा। बार बार कुलदीप यादव, हर दफ़ा कुलदीप यादव ही इनको फंसा लेता है। आज फिर कुलदीप यादव, आपको पता होना चाहिए, मैं साथ लगा देता हूँ। मैच शुरू होने से पहले हमारे एक दोस्त ने सोशल मीडिया पे लगाया कि जी आज के मैच का मैन ऑफ द मैच कौन होगा, तो उस पर मैंने लिखा था कमेंट नीचे, आपको दिखा देता हूँ, आप देख लें। वो 4 घंटे पहले का कुलदीप यादव मैंने लिखा था। ठीक है, कुलदीप यादव को मुझे गैप नहीं था, मुझे पता था इसने फंसा लेना है। ठीक है, क्योंकि ये जो विकेटें हैं इसमें आप देख सकते हैं स्पिन बॉलिंग को जो है ना वो फ़ायदा दे रही हैं। इंडिया का भी ये होम ग्राउंड ही है, इंडिया की भी सारी प्रैक्टिस इस पे ही है, इस पे ही उनकी बड़ी मेहनत है। देखिए आप क्यों नाकाम है पिच को समझने में, स्पेशली हमारे बैट्समैन। जबकि दूसरी तरफ इंडिया को अगर देखें तो इंडिया के शर्मा ने भी 31 रन बनाए, 238 की स्ट्राइक रेट है। गिल ने 10 रन बनाए लेकिन स्ट्राइक रेट 142 की है। यादव जो है, सूर्य कुमार यादव, उन्होंने 127 की स्ट्राइक रेट से 47 रन, 47 रन बनाए। तिलक वर्मा जो है 31 रन बनाए और 100 की स्ट्राइक रेट थी उनकी। मैं आपको इसका टोटल जो कंक्लूजन जो है वो मैं बता देता हूँ कि इसमें सिर्फ मेंटली जो प्रिपेयर जो हैं पाकिस्तानी प्लेयर इतने नहीं हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग इतने नहीं हैं।
इंडियन जितनी आपने तिलक वर्मा के वो स्ट्राइक रेट आपने बताया 238 का बताया, 140 का 100 से ऊपर ही सारों के हैं, वो मेंटली स्ट्रॉन्ग है, उनको पता है वो। और आप देख लें, वो मैं अभी देख रहा था अभिषेक शर्मा के, वो दिखा रहे थे, वो पंच भी लगा रहा था, वो बैक फुट पे भी खेल रहा था, वो फ्रंट फुट पे जाके खेल रहा था, वो स्लोक स्वीप भी कर रहा था, सारा कर रहा था। हमारा कैप्टन स्लोक स्वीप मारते हुए आउट हुआ है, किस तरीके से आपने देखा है। सलमान अली यहाँ पे कैप्टन की बात की आपने, तो दोनों कप्तानों का कंपैरिजन अब रखें तो एक तरफ कप्तान है जो 127 की स्ट्राइक रेट से खेलता है, 47 रन नॉट आउट करता है, 5 चौके लगाता है, 1 छक्का लगाता है, और मेरा ख्याल है विनिंग शॉट भी उसने मारा। दूसरी तरफ हमारे कप्तान जो हैं सलमान अली आगा साहब, अगर उनका देखा जाए तो उन्होंने क्या किया, 3 रन बनाए हैं जनाब, 3 रन बनाए हमारे कैप्टन ने। और जिस तरीके से जिस मौके पे वो शॉट मारी है, वो कैप्टन की शॉट बनती ही नहीं थी। आप बाहर जाती हुई गेंद जो विकेट वाइड के पास है, उसको उठा के स्लॉग स्वीप आप मिड विकेट पे मार रहे हैं, और मतलब गैर ज़रूरी शॉट की इंतहा है। मतलब गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए शॉट खेली गई, जिसके बाद अपनी विकेट गंवा दी। और कप्तान का काम था कि आप उस मौके पे आप वाइटल किरदार अदा करते, विकेट पे रुकते और दूसरे एंड को कहते हैं कि आप खेलें। जिस तरह आपने देखा कोहली करता था, जिस तरह सौरव गंगोली करता था, जिस तरह तेंदुलकर इवन करता था, वो अकेले खड़े होकर मैच जितवा लेते थे। यार पाकिस्तान की तरफ से मिसाल ले लें, गो के इंसमाम हक और मोहम्मद यूसुफ जो पहले आए हैं, T20 बाद में आया, क्योंकि T20 जो है ये फॉर्मेट ऐसा है, ये मेंटली जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं उनका ये फॉर्मेट है। तो वो भी छोटी छोटी जो पार्टनरशिप्स बनाते थे, इसमें देखें मेन प्लेयर थे हमारे, उन्हें निकाल दिया गया कि ये परफॉर्म नहीं कर पाए। अगर बाबर आजम रिजवान को निकाला है तो ये सीनियर इनका क्या काम है, कोई दिखाएं अगर क्या कर हारना था तो मेरा ख्याल है कि भाई बाबर आजम और रिजवान ही बेहतर थे। अल्टीमेटली जी ऐसा है पाकिस्तान की टीम में, ये जब से लॉबीज़ बनना शुरू हुई है ना, अब मुझे ये जो मोहसिन नकवी लॉबी बनी है ना जब से, मैं तो सीधी बात करूंगा इसमें। देखें पॉलिटिक्स, मैं पॉलिटिक्स की इसलिए बात कर रहा हूं कि पॉलिटिक्स को क्रिकेट में क्यों रखा हुआ है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब हैं, पीसीबी के चेयरमैन वो हैं, और सेनेटर वो हैं, और पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्ट्री को वो संभाल रहे हैं। भाई एक उसको ओहदा दे दें, उसको पीसीबी का बना दें। मोहसिन नकवी, इनसे तो नजम सेठ ही अच्छा था यार, चलो टीम को तो बनाया है कि ये जो मल्टीपल रोल हैं उनके, ये भी क्रिकेट की जो परफॉर्मेंस है उनकी एज ए पीसीबी चेयरमैन, जी उसको ये जो है वो डैमेज कर रही है, या अप टू द मार्क नहीं है, आप कह सकते हैं। ऐसे ही है, पाकिस्तान में बहुत बड़ा टैलेंट है। मैं यार चलो जो भी है, मोहसिन नकवी ने एक टीम बना के, इन्होंने टीम बना के भेज दी यार, इन्होंने चूड़ियां पहनी हुई हैं, जिस तरीके से आउट हो रहे हैं आप ऐसे ही यार वो रेत की दीवार साबित होते हैं। नए लड़के हैं, इतना नए लड़के नहीं, मार्जिन नहीं, इंडिया के खिलाफ मार्जिन बनता नहीं है, इंडिया वाले हमें मार्जिन नहीं देते। उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने आते ही अटैक किया शहीन शाह अफरीदी पे। किस तरह अटैक किया, उन्होंने मार धाड़ शुरू कर दी है। हालांकि वो तो सिंपली भी ये अचीव कर सकते थे। कितनी बॉलें पहले उन्होंने, तकरीबन 4 ओवर से ज्यादा पड़े थे, उन्होंने इतने बॉल पहले उन्होंने ये टारगेट अचीव किया। और ये अब मैं कह दूं कि इंडिया ये जीतने जा रहा है, ये कप भी जीतने जा रहा है, तो ये कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि वो भाई पेपर पे मजबूत टीम नजर आ रही है। अब अगले मैच किसके साथ है पाकिस्तान के, और कितने चांसेस हैं कि पाकिस्तान इस जो कप में, पाकिस्तान 2025 टॉप 4 में जगह तो बना लेगा, टॉप 4 में जगह बना लेगा, मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान के एक पाकिस्तान पहले अच्छा मैच जीत चुका है, एक पाकिस्तान का छोटा मैच रहता है, वो पाकिस्तान जीत जाएगा। लेकिन ये मैच जो इंडिया के साथ वाइटल मैच था, ये बेसिकली सब कुछ होता है। आपने सिर्फ वो चैंपियन ट्रॉफी में जो पाकिस्तान ने एक बड़ी ज़बरदस्त वाइटल विक्ट्री हासिल की, वो भी हसन अली की बदौलत, तो और बहुत से लोगों का किरदार था उसमें, वो पाकिस्तान जीता। उसके बाद इंडिया को हरा ही नहीं पाया, हर दफ़ा इंडिया हरा देता है। और इबरतनाश को हम मुंह, वो जिस तरह हम कल हमारी एक कॉलीग बात कर रही थी कि शिकस्त माथे पे लिखी, हार माथे पे लिखी, हार माथे पे लिखी। ये बताएं कि क्या लगता है कहीं ना कहीं कि पाकिस्तान, चलो आज की तो डिफीट तो अपनी जगह, पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल होता देख रहे हैं भाई? अगर फाइनल भी होता है, और हो भी सकता है फाइनल, मुझे लग रहा है फाइनल होगा इनका, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आती यार, ये पाकिस्तानी कभी भी नहीं इंडिया से जीत सकते जब तक ये दीदा दलेरी के साथ खुल के नहीं खेलेंगे, जब तक माथे पे शिकन डाल के नहीं खेलेंगे, सीना चौड़ा करके, और जो है बड़े होश और आवाज के। इंडियन है कि डर के आगे जीत है, डर के आगे नहीं खेलना आपने। हाँ, वो डर के नहीं खेलते, वो जीत, हम डर के खेलते हैं। आप देखें वो बच्चे हैं उनके इंडिया के भी,
इतने मेंटली करेक्ट हैं, इतने मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, और सबसे बड़ी बात है टैलेंट की कमाल बात है। वो इंडिया के लोगों को मैं अब बतौर पाकिस्तानी और बतौर स्पोर्ट्समैन मैं उनको ज़बरदस्त अप्रिशिएट करता हूँ, जो इतना शानदार टैलेंट आगे लेके आते हैं। अब सारे लड़के, एक लड़का निकाल के देख ले, पूरी टीम हमारे पास भी बड़ा है। मैं कहता इमरान हूँ खान, वसीम अकरम जब ये कप्तान थे, स्पेशली इमरान खान साहब, आप उनको छोड़ दें, सलमान अली आगा साहब का पीछे रिकॉर्ड निकाल लें, कितने इन्होंने लंबी लंबी इनिंग्सें खेली हुई हैं, और ये सैम अयूब तो पकड़ा ही नहीं जा रहा था। आज क्या हुआ सैम अयूब को? और यार सबसे बड़ी बात है बॉलिंग पाकिस्तान की किधर गई? पाकिस्तान की बॉलिंग किधर गई? बॉलिंग की तो हमने बात ही नहीं की। चलो 128 रन का टारगेट था। बॉलिंग पे मेरा नहीं ख्याल कि बॉलिंग पे इतनी ज्यादा उस तरह से बात करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। टोटली नहीं था ना, डिफेंडेबल टोटली नहीं था। डिफेंडेबल टोटल नहीं था, कोई बात नहीं, लेकिन यार 3 विकेटें मिली और तीनों सैम को मिली थे। वो तो कैसे मिल गई? 3 विकेटें ले सकते थे वो। देखिए 100 सवा 100 का टारगेट, क्या टारगेट होता है T20 में, वो भी इंडिया जैसी टीम के लिए। तो बॉलिंग मैं नहीं समझता कि बॉलिंग यहाँ पे जिम्मेदार है। बॉलिंग हाँ 150 प्लस आपका टारगेट होता कम से कम, तो ये डिफेंडेबल टारगेट। ये उनका माइंड चेक करें, इंडियंस का माइंड चेक करें। अबरार को उन्होंने खेला ही नहीं। अबरार के 4 ओवर में उन्होंने वेल लेफ्ट किया है। अब अगर वो उन्होंने कहा नहीं, हमने एक बंदे को प्लानिंग करके आए कि हमने इनको नहीं खेलना। यार कुलदीप यादव और मेरे जैसे नाकस अकल को पता था कुलदीप यादव ने इनको पकड़ लेना है। आखिर में ये जहर डिफीट तो हो गई, जाहिर है पाकिस्तानी टीम उस पर काम भी करेगी, जो जिम्मेदारान है वो भी देखेंगे, जो करता धरता है। तो कप्तान को और चेयरमैन को दोनों को क्या मशवरा देंगे इस डिफीट के बाद? ओ भाई इनको एक ही कहें, ये जो भी गए हैं ये बहुत अच्छे हैं, ये पाकिस्तानी हैं। बल्कि इसमें भी 1-2 लड़के, फ़हीम अशरफ की सीधी सी बात करता हूँ, फ़हीम अशरफ को ऐसे ऑलराउंडर इन्होंने खिलाया। कितने ओवर दिए हैं ज़रा चेक करें आज फ़हीम अशरफ को कितने दिए? 1 ओवर नहीं दिया। तो एक बैट्समैन ज़्यादा खिला नहीं सकते थे ये। मतलब अगर आपने नहीं बॉलिंग देनी एक ऑलराउंडर को, तो आप फुल फ्लेज बैट्समैन आगे खिला सकते थे। इसमें सवालिया निशान भाई हमने बात करनी है। देखो हमें क्रिकेट की थोड़ी बहुत ही सूझबूझ है, हम जानते हैं क्रिकेट को, और आपको हमसे ज्यादा है, और आपको हमसे ज्यादा है, आपको हमसे बहुत ज्यादा है, कुछ ना कुछ ज्यादा है, तो वो इस टीम में खेल रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल। और आपका काम है भाई, इंडिया बिलाशुबा बहुत अच्छी टीम है यार, आप कम से कम लड़ते हुए नजर तो आए। आप हार जाएं कोई बात नहीं, हार जाएं, लेकिन कोई फ़र्क होना चाहिए। 5 ओवर का फ़र्क, और उनके 3 विकेटें आउट हुई और आप ऑल टीम आउट हो गए। चले राय साहब आपका शुक्रिया। हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। कोई मेरी भी टीम है, आपकी भी टीम है, लेकिन मेरी बीइंग अ पाकिस्तानी मेरी हमदर्दियाँ जो है वो पाकिस्तान टीम के साथ थी। लेकिन अगर अच्छा खेल पेश करने के हवाले से देखा जाए तो मैं इससे पहले भी ये कहना था कि इंडिया जो है वो अच्छा खेलेगा, और इंडिया ने ये साबित किया कि वो अच्छा खेले हैं, और अच्छा खेल के उन्होंने जो है मैच अपने नाम किया है। इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के जो ज़िम्मेदारान हैं टीम के, उनको अल्लाह ताला अक्ल सलीम दे, और वो इस टीम को इस तरह से लेके आगे चलें कि पाकिस्तान हर मैदान, ना सिर्फ इंडिया से बल्कि जिसके साथ मर्ज़ी मैच हो, वो डर के ना खेलें बल्कि बहादुरी के साथ खेलें, और बहादुरी से जब भी खेलेंगे तो जीत पाकिस्तान का मुकद्दर बनेगी। अगले मैच में क्या देखते हैं, पाकिस्तान कैसा खेल पेश करेगा और आज का मैच कैसा था, इस पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ मुझे और राय गुलाम अली साहब को अभी तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अल्लाह आपका हामी नासिर।